अब इस क्वेश्चन में बोलता है इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज एक्स देन व्हाट शुड बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ एच ई प्लस। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं लाइमन सीरीज़ की, तो अगर मैं बात करता हूँ लाइमन सीरीज़ क्या होता है कि कहीं से भी मतलब कोई भी हायर शेल से जो इलेक्ट्रॉन है उसमें N1 फिक्स से कौन से शेल में आ रहा है, फर्स्ट शेल के अंदर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर शॉर्ट वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ मिनिमम है, मतलब एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हो, मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन N2 कहाँ से आ रहा होगा, आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से। तो उस केस में जो वेवलेंथ है इसकी, इसको मैं लाइमन वाले को एक्स एल लिख लेता हूँ, दैट इज़ एक्स। अब मैं अगर मैं बात करता हूँ बाल्मर की, तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। मुझे चाहिए एक्स के टर्म्स में आंसर। तो ठीक है, यहाँ पे आर कांस्टेंट है, मैं आर को एक्स के टर्म्स में ले लेता हूँ। तो 1/λ कितना है इसका, एक्स। आर को आर रहने देते हैं, जेड हो गया, हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर 1/n1 1 स्क्वायर माइनस 1/n2 मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास जो बचेगा 1/x इक्वल्स टू आर, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, मतलब अल्टीमेटली 0। तो अल्टीमेटली आर किसके बराबर आ गया, 1/x के बराबर। ये मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे बताना है यहाँ पे कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज़ क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं बाल्मर की बात करूँ, तो बाल्मर में एक चीज़ फिक्स है, दैट इज़ हायर शेल में से इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकंड शेल में। अब N2 क्या ले यहाँ पे, अब ये बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर लॉन्गेस्ट मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम है, मतलब एनर्जी क्या हो गया, मिनिमम। और मिनिमम ट्रांजिशन कब होगा बाल्मर में, जब उसके नेक्स्ट ऊपर वाले शेल से आ रहा हो इलेक्ट्रॉन। तो N2 क्या हो गया इसमें, 3। और अगर वही अगर आपका एनर्जी मैक्सिमम होता तो क्या होता आपका, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मुझे इसका वेवलेंथ बताना है, इसको मैं लैम्डा बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो 1, और ये किसके लिए है, एच ई प्लस के लिए। तो एच ई प्लस के लिए जेड फिक्स है, कितना हो जाएगा आपका 2। तो 1/λ बाल्मर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी, तो दैट इज़ 1/λ बी। आर की जगह मैं लिख सकता हूँ, ये अपन ने निकाला, दैट इज़ 1/x। और अब मैं यहाँ पे z की बात करूँ, तो z क्या हो गया यहाँ पे, 2 स्क्वायर 1/n1 क्या है, n1 इज़ 2 स्क्वायर माइनस 1/n2 है 3। तो 1/λ बी इज इक्वल्स टू 1/x, ये हो गया 4, 1/4 और 1/9। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और मुझे आंसर मिल चुका है 4/x। ये हो गया, कॉमन लिया 36, 9 माइनस 4, तो दैट इज़ 4, ये आ गया 9। तो 1/λ बी इज इक्वल्स टू 5/9x। तो लैम्डा बी कितना आ गया, 9x/5। दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।